देवर के प्रथम दर्शन अपनी बहन के आई नगर ऐसे जुड़े अलग ही नहीं हो सका। और आदि भावना की उन शब्दों को, उस लेखन को, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम आपको दृश्य दिखाने
वंदो श्री अरहंत परम गुरु, जो सबको सुखदाई। इस जग में दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानो राई। अब मैं अरज करूं प्रभु तुमसे, कर समाधि उर्माही। अंत समय में यह वर मांगूं, सो दीजिए जगराई। भव भव में तन धार नए मैं, भव भव शुभ संग पायो। भव भव में नृप रिद्धि लई मैं, मात पिता सुत थायो। भव भव में तन पुरुष तनोधर, नारी हूँ तन लीनो। भव भव में मैं भयो नपुंसक, आत्म गुण नहीं चीनो। भव भव में सुर पदवी पाई, ताके सुख अति भोगे। भव भव में गति नरक तनी धर, दुख पाए विधि योगे। भव भव में तिर्यंच योनि धर, पायो दुख अति भारी। भव भव में साधर्मी जन को, संग मिल्यो हितकारी। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में मैं समव शरण में, देखियो जिन गुण भीनो। एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधि युत मरण कियो मैं, ताते जग भर मायो। काल अनादि भयो जग भ्रमते, सदा कुमरण ही कीनो। एक बार हूँ सम्यक युत मैं, निज आत्म नहीं चीनो। जो निज पर को ज्ञान होए, तो मरण समय दुख काई। देह विनाशी मैं निज भासी, शांति स्वरूप सदाई। विषय कषायन के वश होकर, देह आपनो जान्यो। कर मिथ्या सरधान,
बिल्कुल एक चटाई थी, चटाई के ऊपर सोए हुए थे। आराम शांत मुद्रा थी, गंभीर मुद्रा थी, प्रसन्न चित्त उनका देह था, प्रसन्न चित्त उनका शरीर था। उनका जो शरीर है भले ही वो ढीला हो रहा था, शरीर क्रश हो रहा था, शरीर वीक हो रहा था, और धीरे 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 उनका बीपी डाउन होती जा रही थी, ऑक्सीजन मात्राएं घट रही थी, तो भी वह अपने में जागृत हो रहे थे, सचेत हो रहे थे, और सचेत होकर के अपने उन्होंने देह को धीरे धीरे जो है उसके तरफ पूर्णतः विकल्प त्याग कर दिया। और जब वो उनके ऑक्सीजन मात्राएं बहुत घटने लगी, मैं उसमें लाइव था, विशुद्ध सागर जी महाराज भी लाइव थे, और महामंत्र नमोकार का श्रवण करते हुए शांत चित्त के साथ, पूर्णतः निर्विकल्पता के साथ, आकुलता रहित के साथ, क्योंकि हार्ट अटैक दोबारा आ गया था, और उस टाइम सजगता के साथ कोई शरीर के अंदर कोई प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं थी, मन के अंदर कोई कलुषता नहीं थी, मन के अंदर कोई अपेक्षाएं नहीं थी, कोई भावनाएं नहीं थी, कोई कुछ करने या गुजरने की कोई अपेक्षा नहीं थी। शांत मुद्रा के साथ मैं देख रहा था, 1 बजे से उनको 1:30 या 40 मिनट से जो है मैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस में देख रहा था। बिल्कुल शांति के साथ उन्होंने जो है अपने देह को त्यागा। आचार्य का जो देह आत्मा से जो अलग होने का जो प्रक्रिया रही, बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही मार्गदर्शक रहा। और किसी प्रकार की अगर एक बात कहूं, अगर ये हमारे बंधन न होते, अगर हमारी आगम के जो सूत्र में, अगर क्योंकि उस टाइम आगम के टाइम पर, महावीर के टाइम पर ये जो एलोपैथिक दवाइयों की अगर आज्ञा होती तो शायद विराग सागर जी महाराज बच जाते। खेद इस बात का है कि हमारी जो व्रतानुष्ठान है, वो व्रतानुष्ठान होने के कारण उनको हम बचा नहीं पाए। हमने बहुत सारे प्रयत्न किए कि उनको कहीं जो है कुछ हो जाए, अनेकों वैद्यों से अनेकों सलाह लिया, परंतु एक टाइम आहार, एक टाइम व्यवस्थाएं और इंजेक्शन सलाइन आदि न लेना, ये सारे होने के कारण हम उनको आज इस धरती से जाने से रोक नहीं पाए। ये अपने को मानना पड़ेगा। अगर ये व्यवस्थाएं ना होती तो शायद वो बच जाते, क्योंकि हार्ट की जो नलियां है वो पूर्णतः ब्लॉक हो चुकी थी। और आप जानते हो, समाज जानती है, जब ब्लॉक हो चुका है तो उसको बिना नली के परिवर्तन के बचाया नहीं जा सकता है। तो परंतु महाराज विराग सागर जी अपने व्रत में, अपने आचरण में, अपने चरित्र में सुदृढ़ होने के कारण, दृढ़ होने के कारण वे किसी प्रकार के चलित और विचलित नहीं हुए। जिस पाटे पर रात को थे वह सुबह भी उसी पाटे पर रहे, और उसी पाटे पर अपने शांत मन से, शांत मुद्रा से और बिल्कुल निर्विकल्पता के साथ अपने देह को इस संसार से त्याग करके आत्म उन्नति की ओर
अगले पर्याय की ओर बढ़ गए। आचार्य विराग सागर जी महाराज, मैंने अपनी आंखों के अंदर अनेकों 40 साल के अंदर अनेकों समाधियां, अनेकों मरण मौत, दुर्घटनाएं, अकाल मृत्यु देखा है। अपने जिंदगी के अंदर अनेकों होनी और अनहोनी को देखा है। दुर्घटनाओं की सामनाएं की, परंतु ऐसी कठिन स्थिति में, ऐसे शांत चित्त और प्रसन्न चित्त में अगर किसी को मैंने देखा है अपने लाइफ के अंदर, ये विराग सागर जी महाराज को देखा है। बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा थी, बिल्कुल शांत मुद्रा थी, बिल्कुल निर्विकल्प मुद्रा थी और बिल्कुल विचार रहित मुद्राएं थी। जब वह देह को त्याग कर रहे थे, मैं अपने आंखों से देखा, मैं अपने आंखों से निहारा। सारे 30-40 साधु नमोकार मंत्र सुना रहे थे और डॉक्टर बाद में आए, उनका नाम बाद में डॉक्टर आए। उन्हें अपनी कोशिश से वो दबा करके छाती को किए, परंतु वह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि औषध के बिना केवल देह को दबाने से कुछ नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य जो है, वे इतने निर्विकल्पता के साथ अपने देह को त्यागा। बड़ा ही जो है अपने को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि ऐसे कलयुग के अंदर ऐसे अनेकों सुविधाएं और अनेकों व्यवस्था होने के बाद भी उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया और अपने देह को त्यागना भला समझा, अपने देह को छोड़ना भला समझा। और केवल 1 किलोमीटर के सामने हॉस्पिटल था, ज्यादा दूर भी नहीं था, केवल 1 किलोमीटर हॉस्पिटल जो है हार्ट का ऑपरेशन का, परंतु वो अपनी जगह से हिले नहीं। कम से कम 24 घंटा नहीं, 24 घंटा और 12 घंटा, हाँ, और जो है 36 घंटा जो है वे हार्ट के साथ जूझते रहे और बॉडी और आत्मा के साथ संघर्ष करते रहे। परंतु वहीं अगर पास में ही, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर था, अगर वहां अगर ले जाया जा सकता तो बचाया जा सकता था। परंतु वो महावीर, वो महापराक्रमी, वो महाशूर, वो महात्यागी, वो महापराक्रमी महापुरुष ने कभी जो है उसको स्वीकारा नहीं और आकुलता से रहित अपने निर्विकलता के सहित जो है उन्होंने अपने देह को त्यागा है। और आज उस देह को त्याग करके वे परमात्मा की तरफ बढ़े। आचार्य विराग सागर जी महाराज आज जो है ठीक 2:30 पर मैं अपने आंखों के सामने यहां से विदा होता हुआ देखा। इस संसार से, नश्वर संसार से, अपने देह से उनकी आत्मा को उजाड़ होते हुए देखा। बड़ा दुख और बड़ा कष्ट होता है, बड़ा आकुलताएं होती है कि हमारी छोटी छोटी उम्र के अंदर साधुओं का इस तरह विदा होना। बट क्या करें, कर्म के सामने, आयुष्य अंत के सामने, देह की जर्जरित के सामने हम असमर्थ रहे बचाने में। और तो हमें बड़ी खुशी है कि उनकी जो विदाई है, मैंने आज तक लगभग 300-400 साधु को इस संसार से विदा होते हुए देखा, परंतु इस प्रकार की विकट समय में उनकी मुद्रा में किसी प्रकार की आकुलता नहीं थी, व्याकुलता नहीं थी, अशांतियां नहीं थी, जीवे मरने लालय, जीवन और मरण की आशाएं नहीं थी और अपने आप में स्थिर थे। यही जो है एक त्याग पुरुषों का, महापुरुषों का प्रतीकात्मक है। मुझे आचार्य विराग सागर जी महाराज उन्होंने जो आज करके दिखाया पूरे संसार के लिए एक मार्गदर्शन है। क्योंकि
उनका जो हेल्थ है, उनका जो बॉडी का जो ताकत था, अभी और कितने ही दिन तो वह जी सकते थे। अगर वह चाहते थे, वह अगर मन करते थे, इससे बच सकते थे, क्योंकि कुदरत ने उन्हें एक मौका दिया था। हार्ट अटैक आज आया, मतलब 2 दिन के पहले आया था, और 24 घंटा बिल्कुल स्वस्थ थे। और शायद अगर वह पास में 1 किलोमीटर हॉस्पिटल में अगर उनको जाके दिखाया जा सकता था और कार्डियोलॉजी जो है कराया जा सकता था, तो जो है ये अपने जीवन को बचाने के प्रयत्न कर सकते थे। परंतु वह महावीर, वो महात्यागी, वो महापुरुष, उसको उन्होंने स्वीकारा नहीं, उसको उन्होंने अपने नजदीक आने नहीं दिया। अपने सुबह का आहारचर्या के पहले उनको देखा होगा, भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, आराम से प्रसन्न मुद्रा में भगवान का अभिषेक देख रहे हैं। और भगवान का अभिषेक देख करके आहारचर्या उठने के बाद सामयिक जैसे विधिवत नित्य प्रति जैसे जो वह करते हैं, नित्य प्रति जैसे वे विधि करते हैं, वैसे ही जो है सामयिक उन्होंने किया। 5 बजे उनको हार्ट अटैक आया, और 5 बजे हार्ट अटैक आने के बाद 3 दिन के पूर्व बंधुओं 7 बजे मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। और वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में वो हमेशा वो जैसे हंसते हुए मुद्रा में, नॉर्मल मुद्रा में वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, वैसे ही मुझे दिखे। और वो अपने सामयिक पे बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, और मैं अपने हिसाब से उनको सलाह दिया, बात ना करे, किसी से ढूले नहीं। और तो भी जो है वे अपनी आहारचर्या और उनकी जो सुबह की क्रिया सब करते रहे, प्रतिक्रमण आदि करते रहे, और निर्विकल्पता के साथ वो अपने जीवन लास्ट क्षणों में भी जिया। ध्यान रखिए, मौत किसी को पता पड़ जाए कि अभी आने वाला है, तो आदमी अच्छे के भी थर्रे कांप जाते हैं, अच्छे के भी चेहरे बिगड़ जाते हैं। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा कि वे अंतिम क्षण में, जब मैं वो अंतिम श्वासोश्वास ले रहे थे, कितने शांत चित्त के साथ वे आत्म मुद्रा के साथ वे लीन रहे थे। बहुत शांति के साथ वह अपने देह के अंदर, ये इस प्रकार आपको दिखा रहा हूं, जो लास्ट क्षण के अंदर उनका ये मुद्रा है, आराम से जो है मेरे संबोधन को सुन रहे थे, बहुत शांति के साथ वह जो है सुन रहे थे, शांति के साथ जो है मुद्राएं उनकी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, कोई आकुलता नहीं थी, जीने की कोई अपेक्षा ही नहीं थी, हाँ, कोई भावनाएं नहीं थी, कोई जो है लेने देने की व्यवहार की कोई आकुलता व्याकुलता ही नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे निर्विकल्प मुद्रा के अंदर भय मौत सामने होते हुए भी समाधि की तरफ बढ़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है बंधुओं। क्योंकि आप सभी लोग परिचित हैं इस वेदना से। जब हार्ट अटैक आता है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर मरीज तड़पते हैं, हाथ पैर मारते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, दिक्कतें सामने करनी पड़ती, इनको सारी वेदनाएं हुई है, इनको सारे कष्ट दिख रहे थे, परंतु कभी हाथ नहीं हिलाया, कभी मुंह से जो है कोई उस तक नहीं किया, और शांति के साथ वो सारे उपसर्ग, वो सारे कष्ट जो है झेलते रहे, और सारे उपसर्ग को जो है उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, हर चीज को उन्होंने आत्म साक्षात्कार करा, और अंतोगत्वा अपने देह को उन्होंने त्यागा। देह को त्याग के समय कंटिन्यू जो है महामंत्र जो है नमोकार मंत्र श्रवण कर रहे थे, महामंत्र और
संबोधन को कम से कम पहली बार मैंने लाइव संबोधन किया, उसके बाद तुरंत विशुद्ध सागर जी भी आए और अनेकों आचार्यों को भी जोड़ा गया, अनेक साधुओं को भी जोड़ा गया। सारे साधु जो है वहां कम से लाइव में जो है कम से कम 10-15 आचार्य जुड़ गए। उसके बाद वहां उपस्थित 30-40 साधु जो है, सारे साधु लोग जो है उनको संबोधन और महामंत्र नमोकार श्रवण कराते रहे और श्रवण करते 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 देह का अंतिम स्वाद जो है उन्होंने इस संसार को त्याग करके अपने अगले पर्याय के लिए रवाना हुए। तो बंधुओं, ये आज उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेकों संघर्ष को सहा, अनेकों कष्टों को सहा, अनेकों चढ़ उतार को देखा और अंत में भी उनको उपसर्ग ने घेरा, पर वो उपसर्ग से पराजित नहीं हुए, परानुमुखी नहीं हुए और उनका उपसर्ग से वे कभी परास्त नहीं हुए, कभी जो है उससे भागे नहीं और वो अंत समय में भी वे इसी उपसर्ग को झेले और उपसर्ग को झेलते हुए, उपसर्ग की सामना करते हुए समभाव, समता भाव और प्रसन्न मुद्रा, जो जब कभी आपने सामान्य रूप पर जो उनकी प्रसन्न मुद्रा आपने देखी होगी, वैसे ही उनकी प्रसन्न मुद्रा अंत समय में थी। तो ये देखकर मुझे दंग होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी मुद्राधारी भी आज भारत भर में है। तो मैं यही चाहूंगा कि उन्होंने जीवन के अंदर जो साधु की 4 अवस्थाएं रहती है, दीक्षा काल, शिक्षा काल और गण पोषण काल और जिन शासन प्रभावना काल, हुबहू उन सभी कालों को उन्होंने निभाया। उन्हें आचार्य विमल सागर से दीक्षित हुए, सन्मति सागर से शिक्षित हुए और दीक्षित सन्मति सागर से भी हुए, सुल्लक अवस्था आदि पर्याय उनसे धारण किया और स्वगुरु से ही आचार्य पद से विभूषित हुए। मैं अपनी आत्मकथा में बता रहा था पिछले दिनों में जो है वे जब मुनि थे सोनागिरी के अंदर, मुझे पहली बार मेरी सुल्लक अवस्था के अंदर मुलाकात हुई। उस टाइम अकेले थे, एक बाबा करके एक वृद्ध भिंड गांव है, वहां के बाबा थे। वहां से वे विहार का हमारे हस्तिनापुर ज्ञानवती माता जी के तरह विहार करके वहां चले गए थे और वहां से विहार करते हुए भिंड में पहली चतुर्मास किया, बड़े ही जो है प्रभावना किया। नगर नगर, गांव गांव जा करके नवयुवकों को जगाया, वैराग्योन्मुखी किया और उसके फलश्रुति स्वरूप आज हमारे सामने आचार्य विशुद्ध सागर, विमर्श सागर, वैभव विभव सागर आदि अनेकों आचार्य जो है, मैं नाम नहीं जानता हूं, ऐसे 11-15 आचार्य आज भारत भर में अपने ही स्तर पर प्रतिष्ठित है और प्रभावना कर रहे हैं और विशाल संघ के नायक बने। लगभग 350 के लगभग साधु को उन्होंने दीक्षित किया और संन्यासित करके जन मार्ग पर लगाया। किसी के हाथ में ही ऐसे योग रेखाएं होती है जो इतने विशाल स्तर पर संन्यास प्रदान कर सके, पर ऐसे विशाल संघ के अधिनायक आज हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु उनके जो मार्ग है, उनके जो अंतिम जो प्रयाण का जो पथ है वह सदा याद रहेगा। हमेशा ही वे जो उनकी याद बनी रहेगी। आचार्य विराग सागर जी महाराज में लगभग या हमारे नवग्रह तीर्थ का जब
पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ 2006 के अंदर। 2006 के अंदर तब जो है उस टाइम पर जो वो पूरा 40 के लगभग संघों के साथ तमिलनाडु से यहाँ पधारे और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा के अंदर भी सानिध्य प्राप्त उनका हुआ। और बड़े ही जो है मैंने अपने जीवन के अंदर कई बार हमारे शमनेवाड़ी ग्राम के अंदर भी उनका मेरा सहयोग रहा। अनेक जगह अनेकों स्थानों पर उनका मिलन हुआ। उनको कभी गुस्सा होते हुए देखा नहीं, उनको कभी क्रोधित होते हुए देखा नहीं। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, कभी वे प्रत्युत्तर कभी दिया नहीं। और पर ऐसे ऐसे हमारे समाजों ने, विद्रोही ने, अनेक विकृत लोगों ने अनेकों प्रकार की कुछ चेष्टाएं की, कभी उसका उत्तर उन्होंने देना या प्रयत्न करना कभी किया नहीं और अपने पद पर हमेशा आगे होते रहे। तो ऐसे महापतंगामी और आज वे जहां भी हो और उनका जो अंतिम श्वास था मैंने देखा वो मुंह से निकला। हमारे जो मरण संबंधी शास्त्र है उसके अंदर लिखा है कि मनुष्य का मरण जो है अगर सिर से निकला, मुंह से निकला, पेट से निकला या पेट से नीचे से निकला तो चारों का 4 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई। अगर आदमी का अंतिम समय में अगर आत्मा देह से अगर सिर से होता है तो देवलोक जाता है, मुख से होता है उत्तम गति में जाता है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में कहीं भी आप कभी कभी आंख से जाता है तो आंख खुली रह जाती है, मुंह से जाता है तो मुंह खुला रह जाता है, सिर के ऊपर से जाता है तो सिर यहाँ गर्म हो जाता है। तो ये जो मुखा भाग है, ये मुख भाग जो है यह यहां से अगर प्राण निकलता है तो देवगति का सूचक माना जाता है। अगर ना यहां से लेकर के यहां तक छाती के बीच से अगर देह निकल जाता है तो वह मनुष्य गति में जन्म लेने की संकेत मिलता है। पेट से अगर प्राण निकल जाता है तो समझिए त्रियंच गति में मनुष्य जाता है और नीचे से नाभि से नीचे जाता है तो नरकादि गति से प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो है मरण सूचक शास्त्रों में इसके विविध प्रकार के वर्णन मिलते हैं। तो मैंने इनका जब अंतिम श्वास देखा तो नमोकार मंत्र बोलते मुंह से उनका श्वास बाहर आया। तो कहने का तात्पर्य यह रहा इनके स्वर्ग की ओर प्रयाण हुआ। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करने चाहेंगे, हे भगवान इनकी जो आत्मा को शांति प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो और समाधि से मरण किया है तो पुनः जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो स्वर्गादि गति के बाद। यह प्रभु के चरण में 24 तीर्थंकरों के चरणों में हम करबद्ध होते हुए प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय होते हुए प्रार्थना करते हैं और उनको जो है आत्मिक शांति प्राप्त हो और उनके संग को हम सभी लोग जितने भी भारतवासी हैं जहां जहां उनके उपसंग विराजमान है श्रावक लोग उनको धैर्य बंधाए, उनको सांत्वना दे और साधु लोग भी जो है कल उनकी प्रति जो है समाधि का विशेष कार्यक्रम रखेंगे, उसमें भी आप सभी लोग भाग ले। ऐसे बोलते हुए आइए आप सभी लोग जो है महामंत्र नवकार 9 बार बोल करके उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रूप स्वरूप जो है एक विनयांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि या उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करें और उनकी आत्मा की शांति की कल्पना करें इन्हीं भावनाओं के साथ। आज ज्यादा ना बोलते हुए बहुत यही कहूंगा, उनकी जो मुद्रा है, उनकी जिन मुद्रा है वह जो है अंतिम श्वास के टाइम पर देखने लायक थी।
कितने शांत, कितना प्रसन्न, कितने आनंद के साथ अपने देह को त्यागा। ऐसे ही सबका हो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः 9 बार नमो का मंत्र बोलते हुए उनको विनयांजलि देवे।